अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो दोस्तों। ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਕਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਮਕ ਬਹੁਤ ਕਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਮਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗਿਲਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਮਕ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਸਾਲਾ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਮਕ ਐਡ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਮਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਨਮਕ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾ ਲਵਣਾ। ਨਮਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਕਰੇ ਔਰ ਛਤਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਮਕ ਕਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਕਰੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾੜੋ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨਮਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਮਕ। ਪਹਿਲਾ ਨੁਸਖਾ, ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਮਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਮ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਕਰੀ ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਇਲ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਲ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੇ ਹੈ ਗਰਮੀ तो फिर तुसी उन्होंने सरसों का आयल वगैरह थोड़ा बहुता लस्सी के अंदर ऐड करके दे सकते हो। थोड़ी मकदार ही देना। मिसाल तुसी 10 ml की जगह ते 5 ml वो भी हफ्ते दा वक्फे ते इस्तेमाल करो। कोई जिस टाइम नज़दीक आवे तुसी उसनू देसी घी लै लो 2 चम्मच या डाल्टे दे लै लो। वो तुसी अगर हल्दी तुहानू मिल जाए तो वह सब तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अद्धी चमची हल्दी दी बाज़ार जी है वो नहीं इस्तेमाल करनी, दुकानों पर जी आम मिलती है। पंसार कोलों खुश्क हल्दी लैके या पिसवा के वो इस्तेमाल करनी। त्रेवे टाइप यानी कि 1 गिलास दूध दा विच 2 चम्मच देसी घी, 2 चम्मच चीनी दे ते उस बाद नाल हल्दी ऐड करके वो तुसी देसो तो ताड़ी बकरी आसानी दे नाल बच्चे डिलीवर कर दे सी और बच्चे अपने टाइम ते भी डिलीवर कर सी। अगर तो डिलीवरी दा टाइम बिल्कुल करीब आ गया, बकरी डिलीवर करने की कुछ निशानियां मवाद वगैरह गिरा रही है या बहन उठन कर रही है, तो लगता है कि बच्चे डिलीवर कर रही है, तो तुसी सब तो पहले काली मिर्चां लैके उन्होंने घी दे विच देवनियां ऐड करके, या पहले काली मिर्चां खिला दियो उतों घी इस्तेमाल करा दियो। तो अगर घी दे विच काली मिर्च देसो तो बकरी बड़ी आसानी दे नाल बच्चे डिलीवर कर लेसी क्योंकि वो जाके अंदर गर्मैश और ताकत देंदी। अजकल कुछ जदीद दौर आ गया, पहले देसी चीज़ां दित्तियां जांदियां, अजकल इंजैक्शन आ गए। इंजैक्शन लाओ उहदे नाल भी बच्चा डिलीवर हो जाता है, लेकिन इंजैक्शन वक्ती तौर पर तो फ़ायदा पहुँचाता है। वक्ती तौर पर तो इंजैक्शन जिहड़ा है वो ताकत भी देंदा है, जिस्म नूं जोड़दा है, लेकिन बाद दे विच उहदी जिहड़ी ताकत है, जिहड़ी कंडीशन है, इंजैक्शन दा जिहड़ा असर है वो ख़त्म हो जाता है। उस वास्ते तुसीं किहड़ी चीज़ इस्तेमाल करनी है, उहदे वास्ते मक्खन ते हल्दी अगर इस्तेमाल कर लेसो, काली मिर्च ते ओह कर लेसो तो ये जाके जिस्म नूं अंदर हलचल मचा देंदी है और ताकत भी ज़्यादा फराहम करती है। और बाद दे विच भी अगर कोई बच्चे अंदर जख्म वगैरह हो जाता है बकरी दे या डिलीवरी तो बाद भी जेह्ड़ी ये चीज़ है ना, ये तुहानू इंजैक्शन तो ज़्यादा कई गुना फ़ायदा पहुँचा सकती, क्योंकि इसने जाके पूरे जिस्म नूं जोड़ना है और ताकत देनी है। इंजैक्शन 24 घंटे या 12 घंटे असर करसी, ये ताकि बाद दे विच भी असर रखती है। तो सानू ये चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए और सस्ती भी है इंजैक्शन दे नालों। तो ये दोस्तों बहुत ही
अहम वीडियो तुहाडे वास्ते बनाई और छोटी वीडियो इस तो बनाई दी है ताकि किसी का टाइम ज़्यादा ज़ाया ना होवे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक भी करना तो शेयर भी करना ताकि किसी भी दोस्त का फ़ायदा हो सके।